हला मत करना, अब हला मत करना। त्रिकोणमिति में जिसका दिक्कत था केवल उसी के लिए क्लास लगा था, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सब दोबारा पढ़ लेगा तो कोई दिक्कत है? तो फिर देख, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो शुरू किया है चैप्टर नंबर 8, इसका अर्थ क्या है? शुरू से जो पढ़ लिया है वो जान गया है, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं जाना, यही ना? त्रिकोणमिति का अर्थ क्या बताए थे? इसका अर्थ हम पूछे तो अर्थ क्या होगा? अर्थ क्या होगा इसका? मतलब क्या निकल कर आता है? देख, मतलब इसका इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि ये 3 भाग में बटा हुआ है। त्रिकोणमिति, अब मतलब कि त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण पता ही है, परिमिति का मापन, मापन मतलब क्या निकल कर आता है? 3 कोण का मापन या त्रिकोणमिति में आ जाएगा। 3 कोणों का मापन क्या कराता है? त्रिकोणमिति। इसका अर्थ क्या हुआ? त्रिभुज का 3 कोण किसमें होता है? जरूरी है कि समकोण में? क्या इसमें समकोण है त्रिभुज? नहीं ना। तो मतलब कि त्रिभुज का मापन कह सकते हैं, 3 कोण केवल त्रिभुज में ही आता है ना? तो इसमें बोल सकते हैं क्या? त्रिभुज का मापन, त्रिभुज का मापन, त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या निकल कर आया? त्रिभुज का मापन। जब जितना त्रिकोणमिति पढ़ेगा या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेगा, सब में त्रिभुज का ही कंसेप्ट लगेगा, सब में त्रिभुज का ही कंसेप्ट लगेगा। समझ में आ गया? सब में त्रिभुज आएगा। अब वो त्रिभुज होगा कौन? त्रिभुज में भी पता है, एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज बहुत सारा है ना। तो उसमें बेसिकली चर्चा होती है त्रिभुज में एक ही त्रिभुज की। वो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज? वो त्रिभुज तुम्हारा समकोण त्रिभुज है। कौन सा? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में तो पढ़ना है। कौन सा त्रिभुज आएगा? समकोण त्रिभुज। समझा गया ना? अब समकोण त्रिभुज में पता है, समकोण त्रिभुज की अगर हम बेसिकली चर्चा करें कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में यही ना है समकोण, समकोण यही ना है। तो समकोण जब ये है तो तुमको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो नहीं है, जो नए स्टूडेंट हैं, जो नहीं पढ़े थे शुरू से, वो ध्यान से सुनना कि ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। एक पॉइंट अपने कॉपी में लिखना या याद रखना कि 90 डिग्री के सामने जो होगा, 90 डिग्री के सामने अगर त्रिभुज का नामकरण करें तो यहाँ हम बी रखें, यहाँ ए रखें और यहाँ सी रखें। कहीं भी ये नाम कोई भी हो सकता है ना। तो समकोण त्रिभुज के सामने भुजा कौन सी है? भुजा का नाम बताओ। समझ आ रहा है? समकोण त्रिभुज के सामने कौन है? एसी है। एसी है ना। तो एसी जो होगा वो कर्ण कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण होती है ना। तो एक पॉइंट याद रखना या लिख लेना कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण लिखना या 90 डिग्री, 90 डिग्री समकोण को बोलते हैं ना। तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। हो गया? अब देखो, एक बात यह हुआ। दूसरी बात यह होगी कि
कर्ण समकोण त्रिभुज की कर्ण समकोण त्रिभुज की कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है। ये दो बात याद रखना। 90 डिग्री के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, कर्ण जो होगी सबसे बड़ी होगी, कर्ण होगी जो सबसे बड़ी होगी। जब बड़ी हो गई तो और दो चीज छूट रहा। ये कर्ण तुम्हारा हो गया ना, ये कर्ण तुम्हारा हो गया, ये कर्ण है। दो चीज और छूट रहा है। समकोण त्रिभुज में तीन दो चीज होता है, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार। तो कर्ण तो हो गया ना, अब दो चीज बचा, कौन लंब हो कौन आधार हो। तो अभी देखा जाए इस त्रिभुज के स्थिति के अनुसार, तो स्थिति के अनुसार क्या होगा, जो ये है आधार हो जाएगा, ये होगा जो क्या होगा लंब होगा, यही ना। इसको हम मान लेते हैं आधार और लंब, आधार और लंब। समझना क्या, ये समकोण त्रिभुज की बेसिक बातें हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कि एक सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर, एक सूत्र है इसी पर, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस प्लस आधार स्क्वायर, ये है ना, आधार का स्क्वायर। अब देखो एक बात तो ये भी सही है, नहीं तो इसको लिखना चाहो तो दूसरे भाषा में इधर से रूट हटेगा उधर का क्या होगा, इधर से रूट हटेगा उधर क्या जाएगा अंडर रूट ना, इधर से स्क्वायर ना है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या होगा अंडर रूट ना। तो मतलब कि एक फॉर्मूला यहां से ये भी आएगा कि कर्ण बराबर इन स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये ना हो आधार का स्क्वायर, एक ये हो गया ना। तो यहां से दो सूत्र और निकलेंगे, लंब का भी और आधार का भी। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ी भुजा ये थी ना, सबसे बड़ी भुजा यही थी ना। तो जब ये दोनों पूछेगा तो बीच इसमें से ये घटेगा, क्योंकि सबसे बड़ी यही है। तो बड़ी जब सबसे बड़ा में से छोटा वाला निकालना हो तो उसमें घटाइए कर निकालेंगे। जब बड़ा वाला सब मालूम हो जाए, छोटा वाले को निकालना होगा, तो बड़ा वाला में से छोटा वाले घटाइए कर निकालेंगे। तो दो गो और याद है तो सही है, याद है सबको, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, सबको इधर लिख दे, लिख दे, देख लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, कर्ण जब यहां लग जाएगा तो प्लस ना होगा माइनस चलेगा, आधार स्क्वायर, याद रखना हो गई। उसके बाद अगर यहां से इसको हटा देंगे तो फिर तो इधर रूट चल जाएगा ना, इतना तो समझ ही है। फिर अगर दूसरा लिखें आधार बराबर, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हो गया, हो गया ना। पहले इतना लिखो समकोण त्रिभुज के लिए है।
देखो आगे देखो, अब आगे तार याद करे के पड़ी नया जो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात ये कोनो भारी नहीं है, ज्यादा टॉपिक वाला है थी ना। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो, ए 2 गो बेसिक बा और 2 गो से लगभग सब बन गल बा। तो याद रखिए वही सीक्वेंस से साइन बतैल हो बनी साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। कैसे कैसे? तो साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। देखो साइन कॉस टेन, बोलो साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। बोल एकरा आगे जो लागेला उ एंगल होला, जैसे कि हम लिख देनी है जा साइन थीटा, कहीं लिखा रहेला नो साइन थीटा, कहीं लिखा रहेला साइन ए। बोलो एकरा बाद जो लागल बा उ एंगल के प्रदर्शित करता है, क्या कोण के प्रदर्शित करता। तो ई जो कोण कुछ भी हो सकेला, थीटा हो सकेला, फाई हो सकेला, ए हो सकेला, बी हो सकेला, जेड हो सकेला, साई हो सकेला, ईटा हो सकेला, कुछ भी हो सकेला। बुझा बोलो एंगल के जगह पर कुछ भी हो सकेला। तो जरूरी नहीं है कि तू साइन थीटा याद रखा, साइन ए आज तक कहब कि गलती हुए। बुझा बोल ये गलती नहीं है। हालांकि त्रिकोणमितीय अनुपात तो ये हुए साइन कॉस टेन, कौन बा साइन कॉस टेन, कॉसेक थी साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, ऐसे बुझा बोल एक सीक्वेंस से। बोलो तो साइन कॉस टेन इहो त्रिकोणमिति के बतानी है कि त्रिभुज एके में, त्रिभुज एके में कौन त्रिभुज रहे? समकोण त्रिभुज। अब एकरा में तारे को बात याद रखे के पड़ी कि एकरा आगे एंगल लागी नो, एकरा आगे एंगल लागी नो, तो एंगल के सामने वाली भुजा अब लंब हो जी। देखो हैया लंब कौन भेजा? हैया लंब कौन भेजा? जो खड़ा रहा नो। लेकिन हेकरा में अब आगे का हुई, जब भैया एंगल लगी तो एंगल के सामने वाली खाल से भुजा कर्ण होला, लंब होला। एंगल के सामने वाली भुजा का हो गई लंब। अब एक बात सुन लो, साइन बराबर का होला? साइन बराबर होला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर होला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो हर दोनों के भाग कई बनो, हर दोनों के भाग कई बा, मतलब कि ये लिखल बा। ये देखो एकरा बराबर लिख सकी ना का साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, तब बनल बता टेन, टेन बनल बनो हाला मत कर, साइन बटा कॉस तब जाके का बनल बा टेन। तो हैया का हो कि एकर अनुसार अगर लिखम साइन ऊपर लिखे लेनो तो साइन बराबर का लिख लेबे लंब बटा कर्ण नो, लंब बटे कर्ण। अब देखो बटा बानो है बटा, तो हैया को बटा डाल देनी। ओकरा बाद का बा आधार बटे कर्ण नो, आधार बटे कर्ण। तो जब एकरा के हम सॉल्व करम आई का लंब बटा कर्ण गुना हाई कर्ण ऊपर चल गई नो, तो कर्ण बटे का हो जाए, तो हाई कर्ण से कर्ण कैंसिल, बचल का ऊपर में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बुझा भाई कैसे आया लंब बटा आधार? तो अब एक बात याद रखिए, साइन बटा कॉस का हो जाला टेन, साइन बटा कॉस का हो जाला टेन, तो ये का हो जाए लंब आधार। ये बात याद रखे पहले तो जना के क्या कि लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब बटा कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण कॉस होता है, टेन लंब बटे आधार। अब इस सब का उल्टा चलता है, जो सामने सामने लिखा है ना उस सब का उल्टा चलता है। टेन का उल्टा क्या है? कॉट, टेन का उल्टा
tan का उल्टा आधार बटे लंब। और देखो वो बोल दिया कर्ण बटे आधार। वाह रे वाह। tan के उल्टा कॉट है, tan के उल्टा ना। तो tan का उल्टा कॉट हुआ, cos का उल्टा क्या हुआ, sin का उल्टा। जब ये इसका उल्टा है, tan का उल्टा cot है, तो ये भी तो इसका उल्टा होगा ना। तो इसका उल्टा क्या होगा, आधार बटे लंब। मैंने अपने से पूरा लिख लेना। cos, जब cos का उल्टा कौन है, तो कर्ण बटे आधार। अब एक बात, कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। अब एक बात बताओ, जब ये उल्टा है, tan का उल्टा कौन है, cot नो, तो हम एक बात नहीं लिख सकते हैं कि tan बराबर 1 बटा cot लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। हेकर उल्टा है ना, तो एक उल्टा में लिख दिए 1 बटा cot, मतलब उल्टे ना है। सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। या बोल और साइन है करा के लिखा तो cos बराबर 1 बटा से, तबे नहीं जाके सीधा ओके हो करेगा। साइन बराबर 1 बटा cos है। पहले इतना लिख लो, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिका वा, अच्छा लाल बटा का उससे एल बटा के है। ये होता है तुम्हारा cos बटा साइन। देख ट्रिक क्या बात है, तो ट्रिक सबके पास है। एल ए लाल बटा के ए। हम तो इस पर पढ़े ही नहीं थे, हम इस पर पढ़े ही नहीं थे। हम केवल 3 गो वर्ड पर पढ़ लिए थे, पी एच बी एच बी एच, इसी तीनों वर्ड पर पढ़ लिया। 3 वर्ड है, पी एच बी एच पी बी। देखो पी एच बी एच पी बी, एक उल्टा है तीनों। ठीक है, हई वाला आसान है, हमको ये वाला आसान लगता है। काहे नहीं समझ में आता, बता रीजन इसको तुमको बता रहा है। तो सीधा सीधा लंब बटा कर्ण है ना, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। सुन बता रहे हैं। अब पी से तुमको पता ही नहीं, पी से होता क्या है, नहीं ना पता है। अब इसीलिए यहाँ ये वाला नहीं है। जब अगर इंग्लिश पता होता तो इससे बेटर ही है। पी एच बी एच पी बी, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब ही नहीं पता है, कर्ण होता है। तो देख ले, पी से परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, एच का मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है। तो पी एच, तो पी पहले है तो पी, एच बाद में है तो नीचे, पी एच लंब बटा कर्ण हो गया। बी एच, बी मतलब बेस आधार, तो बी पहले है तो बी पहले हो गया। और बाद ये आधार है ना, तो एच हो गया, आधार बटे कर्ण, कॉस हो गया। अब देख ले, पी बी, पी से परपेंडिकुलर लंब, बी से बेस। पहले पी है तो पी लिख दिए, बाद में बी है तो बटा में कर दिए, बेस लंब बटे आधार, tan हो गया। अब इंग्लिश पता ही नहीं है तो उसका रीजन हम कर दें, इंग्लिश पता नहीं है, दिक्कत वही ना है। तू लोग लिख ली, याद भी होना चाहिए। ये ना याद होगा पूरा त्रिकोणमितीय चौपट, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन। हम लोग ऐसे करते हैं, तू लोग हम बोल रहे हैं, हमको नहीं याद होगा, ज्यादा किसको याद होगा, हमको। हम बोलेंगे तो हमको याद होगा, तू लोग बोलेगी तू लोग को ज्यादा याद होगा। हाई वाला ध्यान रखना, टेन को क्या बोलते हैं, साइन बटे, कॉस को क्या बोलते हैं, कॉट को कॉस बटे साइन। हो गए ना। चल एक चीज और,
लिख लेना कि कभी कभी जरूरत पड़ता है कि साइन को भी बोलते हैं क्या, साइन को बोलते हैं 1/कोसेक, 1/कोसेक। कॉस को बोलते हैं 1/सेक, 1/सेक। उसके बाद tan को बोलते हैं sin/कॉस। अब इधर से उल्टा चले तो कॉसेक को क्या बोल देंगे, 1/साइन। सेक को क्या बोल देंगे, 1/कॉस। कॉट को क्या बोलेंगे, 1/साइन। एक उल्टा cos/साइन। ये बात याद रखना, ये भी कि साइन को कॉस में बदलना होगा, साइन को कॉस में जब बदलना होगा तो क्या लिख देंगे, 1/कॉस। समझ गया। कॉस को अगर साइन में बदलना होगा तो 1/साइन, अगर साइन को हमको tan में बदलना है तो sin/कॉस। समझ गया। ये छोटी छोटी बातें उल्टा होता है तो इसी को उल्टा लिख दिए हैं। समझ गया। अब देखो आगे चलते हैं, एक त्रिभुज एंगल, ये तुम्हारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, इसमें बी क्या हो गया, दोनों त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, दोनों का नाम एक ही जैसा रख रहे हैं। नहीं, उल्टा कर दे रहे हैं, नमवा उल्टा कर दे, यहाँ सी कर दे रहे हैं, यहाँ ए। अब हो गया सही। देख ले, एक बात याद रखना कि थीटा के सामने, थीटा मतलब कोण होता है ना, तो एक बात याद रखना कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। कर्ण कौन सी कहलाएगी, किसके सामने वाली, 90 डिग्री सामने वाली कर्ण कहलाएगी। एक बात और याद रखना कि कोण, जिस कोण की बात करें, थीटा की बात करें या कुछ और की बात करें, तो कोण की सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कोण की सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। लंब कहलाती है। हो गया। कोण की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। अगर हम कह दें यहां साइन ए, अगर इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज फर्स्ट में देखना ध्यान से, साइन ए कह दिया ना, इस साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे, अभी ना बताएं, लंब बटे कर्ण, साइन बराबर। अब कोण ए लगा यहां पर ना, कोण ए लगा है ना, तो जब कोण ए लगा है ये, तो इस कोण पर आओ, इस त्रिभुज में, ये पहला त्रिभुज तुम्हारा है, ये दूसरा है। इस कोण की बात करें तो कोण यही ना कर रहा है, इस कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, तो इसके सामने कौन है, सीबी या बीसी है ना, तो लंब कौन हो जाएगा, बीसी या सीबी। कर्ण तो फिक्स है ना, कर्ण कौन होगा, 90 डिग्री सामने एसी। हो गया। अब जो मान दिया रहेगा वो लिख देना। कर्ण देखो, इसमें अगर ये इस कोण के लिए ये लंब हुआ ना, ये क्या हुआ, लंब हुआ, ये कर्ण तुम्हारा फिक्स है, तो बच क्या गया, बच क्या गया, आधार ही ना, तो आधार कौन होगा, हो गया ना, ये आधार तुम्हारा हो जाएगा। अगर इसमें बात करें, किसमें, इसमें दूसरा वाले में, तो दूसरे वाले में कोण ये था ना, एक ही बात कर रहा है ना, तो कोण ये यही ना है, तो लंब कौन सा होगा, बीसी। अब देखो लंब चेंज हो गया ना, पहले यहां था, पहले ये वाला था, अब ये वाला हो गया ना, तो मतलब लंब ये है, ठीक से 90 डिग्री, तो ये कौन हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, तो बच के गया आधार बी है, क्या ए बी, हो गया ना। तो लंब कर्ण आधार पहचान में आ जाएगा। अब किससे, इससे कि कोण के, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है,
लंब कहलाती है, नोट करके लिख लो कहीं पर नीचे कि कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन पर, देखना बनेगा कैसे। इतना बात ध्यान रखना, उसके बाद बन जाएगा। तुमको थोड़ा सा बोरिंग फील होता होगा, नहीं ना? जो थोड़ा सा जानता है उसको थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, लेकिन एक बात याद रखना, जितना बार बनाएगा, जितना बार पढ़ेगा, उतना ही खतरनाक होते चला जाएगा। हो गया। हो गई है? आगे बढ़ी उतारे के बाद तो ई न तो उतारा एक के हम बतावे खाती थी कहीं। हाँ हई खासा लिखे करला तारा हई हई लिखा गल बनो हई तारा बतावे करला एक खाती हम हई त्रिभुज बनैनी है। अब देखो क्वेश्चन हो तक का लिखा, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी 900 डिग्री 900 डिग्री है, 900 डिग्री नहीं है, गलत टाइप हुआ। नौ सौ 90 डिग्री है, 900 डिग्री बोल रहे हैं, 90 डिग्री 900 लिखा गया था। कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री है। कोण बी बराबर नहीं समझा दे रहे हैं सब, तू तो बना लेगा, जो बना लेगा वो सही है। देखो सबसे पहला बात, समकोण त्रिभुज बनाना है, हम बनाएंगे क्या? समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज खींच दिए। इस समकोण त्रिभुज में कह रहा है बी 90 डिग्री, तो हमारा 90 डिग्री यही ना है, तो इसका नाम क्या करेंगे? नामकरण यहाँ बी 90 डिग्री है तो यहाँ नाम क्या रख दिए? बी। अब आगे कह रहा है त्रिभुज का नाम क्या था हमारा? तो जब एबीसी था तो बी हम रख दिए, तो बच दो नाम कौन गया? ए और सी ना, कहीं भी रख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। यहाँ ए रखे, यहाँ सी रखे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी ए रख सकते हैं, यहाँ भी सी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। ए बी बराबर का सेंटीमीटर दे दिया? ए बी 3 दे दिया, ए बी यही ना है, यहाँ 3 रख दे रहे हैं। अब क्या दिया? बीसी 4, बीसी यही ना है, इसलिए 4 दे दिया। पूछ क्या गया? बच क्या गया? एसी ना, तो हमको निकालना होगा 90 डिग्री के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण ना। अब कर्ण निकालेंगे कैसे? तो कर्ण निकालेंगे यहाँ से, कहाँ था? यहाँ से। देखो कर्ण का सूत्र था ना, कर्ण का सूत्र, तो कर्ण का सूत्र क्या है? अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहीं से लेकर निकल कर चलेंगे तो क्या होगा? पहले बनाते हैं, पहले क्या निकालते हैं? ये एसी को निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होगा तुम्हारा? कर्ण बराबर, थोड़ा सा इसको ऊपर ले, 1 सेकंड रुक जा। और चल जाओ ऊपर, सही है। देख अगर कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण ऐसे है ना, कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है? कोई भी मान लो, अभी कोई भी मान लो लंब 4, तो 4 का स्क्वायर होगा ना, प्लस 3 का स्क्वायर। अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस बराबर 25 बराबर कर्ण तुम्हारा कितना निकल गया? यहाँ 5 लिख दें, यानी कि त्रिभुज का हम काम निपटा लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था?
साइन ए, साइन ए। एंगल कौन, साइन ए कह रहा है तो मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। साइन कर दिया तो लंब बटे कर्ण, यही ना। अब आते हैं एंगल से, इससे लंब कौन सा होगा ये जानने के लिए होता है ना, लंब साइन बराबर तो हो गया लंब बटे कर्ण, लेकिन एंगल से जानेंगे कि लंब है कौन। तो एंगल पूछ कौन रहा है, ए ना, तो जो पूछ रहा है उससे सीधा देख दो, यही ना है बीसी। तो बीसी का मान कितना है, बीसी का मान 4। कर्ण कितना है, बन गया, बन गया, समझ गया, कोई दिक्कत आए, किसको नहीं समझ आया, अरे बोलो जल्दी तुमको, अरे लगाओ मत, अबे फिर वह 900 गया, वही कहना था, ले 900 हटा दे रहे। अच्छा ब्लैक ना था वो, ये टाइप गलती हो गया है, हम कह रहे थे कि क्या हो गया। जानता है खसकाए ना, जब पीपीटी है खसकाए तो चला गया, ये वहां था वहां चला गया। 900 डिग्री टाइपिंग में गलत हो गया है, टाइप किया जाता है और टाइप करने में स्पीड में हो गया। अब इतना क्वेश्चन सुबह में उठे